हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कर रहे होंगे ही ना? होंगे क्या? आप तो कर ही रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, भैया सर हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, हम सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, CSIR का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। तो भैया हम कैसे करें? हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं, हम खुद के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमारा टाइम पूरा चला जा रहा है। तो देखो भैया, आपको करना क्या है, एकदम सिंपल तरीके से। देखो, आपको पढ़ाई करनी है। देखो, आप मान लो कॉलेज जा रहे हो, सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को 4 बजे लौट के आ रहे हो। 9 के आप सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे हो, सुबह भी टाइम मिलता है। अगर 5 बजे आ रहे हो तब भी टाइम मिलता है। वाकई में मैं मानता हूँ कि आप सब थक जाते होंगे, असाइनमेंट रहता होगा, प्रैक्टिकल रहता होगा, कॉलेज का पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप देखिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको ट्रूली उस पर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम कैसे, देखो मैं इतना कहता हूँ, अगर आप सीरियस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, जैसे CVT निकालना है, CSIR निकालना है, मजाक की बात नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ डेली आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, कहीं शादी में चले जाओ, कहीं फंक्शन में चले जाओ, कहीं कॉलेज जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, लेकिन डेली कम से कम आप, मैं कहता हूँ 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट कर लो। कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम 45 मिनट तो पढ़ेंगे एक दिन। ये 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। और डेली देखिए, CVT के लिए है या CSIR के लिए है, डेली आप कीजिए क्या भैया, आप एक रूल बना लीजिए अपने लाइफ में कि डेली हम बॉटनी का या लाइफ साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो प्लांट रेस्पायरेशन से आप चालू कर रहे हो, तो कहो कि हाँ ठीक है, हम प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। आज मैं कुछ भी हो जाए, मिनिमम वो थ्रेशोल्ड जो हमारी स्टडी है, कम से कम मैं आज ग्लाइकोलिसिस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और उसके MCQ में सॉल्व करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, 12 बज जाए, 1 घंटा लेट सोएंगे, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करके सोएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, आपको कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंस्पायरेशन आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, पढ़ने के लिए नहीं कर सकता मोटिवेट, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खुद आपको करना है पढ़ाई, तो अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे ना। नहीं तो ऐसे एक्चुअली में होता क्या है, मैं बताता हूँ। आप डिमोटिवेट क्यों होते हैं, मैं भी डिमोटिवेट क्यों होता, पता कभी कभी हो जाता हूँ, क्योंकि जो हमें काम होता है, जो हमें पढ़ाई करनी होती है, हम सही टाइम पे करते नहीं हैं, और नहीं करते, हमारा लगता है बैकलॉग। जैसे आप बहुत लोग ने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ठीक है हमारा, तो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको क्या हुआ, आप कहते हैं भैया हमारा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, हम मॉक टेस्ट बाद में देंगे। अरे भाई बाद में देखो, मॉक टेस्ट देने में आपको 1 घंटे लगाना है। आप डेली खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप खाना खाना तो नहीं छोड़ देते हो ना, लाइफ के लिए एसेंशियल है, और डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो तो नहीं छोड़ देते हो ना, नहाना धोना नहीं छोड़ देते हो ना। तो ऐसे टेस्ट ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। आप टाइम निकालो, मान लो किसी कारणवश संडे को टेस्ट असाइन किया जा रहा है, या कोई भी क्विज हो रहा है, मान लो आप डेली क्विज हो रहे हैं ग्रुप में ना, अब आप खाली नहीं हो, क्विज नहीं कर रहे हो, अटेंड कहीं क्लास ले रहे हो या कहीं भी बिजी हो, क्विज का लिंक आपको मिल जाता है ग्रुप में। आप क्या करो कि जब भी आपको टाइम मिले, क्विज करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। भैया बेड पे सुबह उठे, सब सो के उठते हैं आप सब ना, मैं भी खुद बेड पे से तुरंत नहीं उठ जाते, बेड पे सो के उठते हो तो ऐसे कुछ टाइम के लिए सोए रहते हो, मोबाइल वोबाइल इधर उधर स्टेटस देखते हो आप। लेकिन ये आपका वार जोन आ गया है, 2 महीने बाकी है एग्जाम के लिए आपके, तो आपको करना क्या है भैया, क्विज विज जितने भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, बॉटनी तो बढ़नी किया है, मास्टर ऑफ बॉटनी, बॉटनी अड्डा, जितने भी ग्रुप है, या CSIR के लिए अलग अलग ग्रुप है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें क्विज विज कराई जाती है, जो भी चीज़ें डिस्कस की जाती है, तो आप भैया किसी के अननेसेसरी चैट पढ़ने से बढ़िया है, वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कशन की गई, जो क्वेश्चन डिस्कस की गई हो, उसको आप पढ़ो जाके, करो। बस इतना कहूँगा ऑन द फाइनल नोट कि भैया आपको मोटिवेशन, इंस्पायरेशन खुद से लेना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो देखिए, मैं आपको कह दूंगा कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आप मेरी बातों को सुन के पढ़ेंगे, लेकिन ना जब अपने रूटीन में लाएंगे, ये देखो 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट अपने डेली लाइफ में अप्लाई करो कि हम चाहे जितना कुछ भी पढ़ लें, लेकिन हमारा जो एंट्रेंस का एग्जामिनेशन है, CUET है या CSIR है, उसके लिए भैया हम कितना टाइम, 45 मिनट अपने लाइफ का निकालेंगे। CSIR ही आप तैयारी कर रहे हो, कहो कि भैया आज हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, पूरा उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, बात खत्म, ठीक है। आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो भैया आप कहो कि आज मैं वाटर एब्जॉर्प्शन को ख़त्म करके रहूँगा या रहूँगी, आज खत्म कर लिया, कल कर दिया कि आज भैया ट्रांसपायरेशन में ख़त्म करूँगी और गट्रेशन ख़त्म करूँगी। एक्चुअली में आप सबको होता क्या है पता है,
आप सब ना बस ना जैसे कोई टॉपिक है ना, सबसे पहले ये ही आप नहीं देखते, जैसे आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कम से कम पहले सिलेबस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि भैया ये सिलेबस है जो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर सिलेबस में जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के अंदर कौन कौन टॉपिक है वो पहले पढ़ो, पहले सिलेबस के ऊपर मास्टरी कर लो, ठीक है। आप कहोगे भैया CUET ने सिलेबस नहीं दिया, भैया CUET का सिलेबस आप मत देखो, आपको देखना क्या है पता है, देखना ये है कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायो है, टेडो है, जिम्नो है, एनजीओ है, सारे बॉटनी के जितने भी चीज़ें हैं, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर की बात करूँ, DNA क्या होता है, किन किन चीज़ों मिलकर बना होता है, प्यूरिन, पायरिमिडीन, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें है, DNA का स्ट्रक्चर कैसा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो आप ना कोई भी चैप्टर शुरू करो तो उसको एक कॉपी पे ना ऐसे ऐसे करके टॉपिक लिख लो उस पर, हाँ, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ठीक है। उसको एक एक करके डेली इसी थ्रेशोल्ड लिमिट एक करो कि भैया एक टॉपिक तो हमें करना है। कभी हो सकता है कि आपको जीन रेगुलेशन अच्छे से आता है तो आप कहो कि आज जीन रेगुलेशन तो मुझे आता है, वो रिवाइज करूँगा और एक टॉपिक नया पढ़ूंगा। ऐसे करके आपके लाइफ में ना कभी आप डिमोटिवेट होंगे नहीं। और एक बात, जो भी चीज़ें पढ़ो आप नोट करते जाओ, क्योंकि आज का चीज़ पढ़े हो ना, नोट नहीं करोगे ना 2 साल बाद भूल जाओगे। आप अभी CUET के लिए हो, आगे आप पढ़ाओगे या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, नोट्स रहेगा आपके पास तो आगे इट विल बी हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यही हमारा सजेशन रहेगा भैया, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धर के ना, डिमोटिवेट होते रहोगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। बस इतना कहता हूँ, कोई भी काम में मन ना, एक जीतू भैया है ना कोटा फैक्ट्री वाले, कहते हैं किसी चीज़ से डर लगे ना उसको ढूंढ दो एकदम। तो वही मैं कहता हूँ, जब किसी चीज़ को पकड़ना हो या छोड़ना हो तो जैसे क्या होता है, किसी किसी की लत लग जाती है इंस्टाग्राम पे रील देखने की, वेब सीरीज देखने की। मुझे भी लगी वेब सीरीज देखने की, मैंने इतनी सारी वेब सीरीज देखी थी। देखो जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं, जब तक आप वैसे रहते हैं ना, तब तक आप देखते रहते हो इधर उधर। लेकिन जब आप सीरियस होते हो तो उस पर आ जाते हो। ऐसा गलत नहीं है देखना उतना, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ना आप पहले अपने काम, आप प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं अपने लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अभी आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रियोरिटी भाई, आपके लाइफ में ज़्यादा काम मत रखो, ठीक है। क्या करो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। और कॉलेज पे देखो मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कॉलेज में सब पास हो जाते हैं, असाइनमेंट लिखना है, जब दिया जाए तुरंत कर दो, लेकर बैठो मत कि बाद में छोड़ो। बाद में छोड़ो, कोई बैकलॉग लगेगा। कोई भी चीज़ हो लाइफ में कभी भी बाद में के लिए मत छोड़ना, बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, मेरा सजेशन। बहुत सारी बातें होगी और मैं क्या बताऊँ, मैं सामने आ गया आप सबके। मैं कहा कि आप लोग डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं मेरे होते हुए। भाई जानते हैं, मैं ना लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हुआ हूँ, बहुत। MSc फाइनल तक, जब मैं MSc से निकला, MSc के इसीलिए डिमोटिवेट होना सही है, लेकिन ये मत होइएगा कि आप डिमोटिवेट होकर उसमें बैठ जा रहे हैं। बैठो मत, डिमोटिवेट हो आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के, 1 घंटे के लिए मैक्सिमम हो जाओ, फिर निकलो ना भैया, फोड़ दो। देखो डिमोटिवेशन आएगा तभी तो मोटिवेशन है। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ही तो नेगेटिव है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने बातों को समझना है, अपनी कैपेसिटी को इनर रियलाइज करना है कि भाई आप में क्या खास है, क्या कमियां हैं। हमें नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। हम आपको नहीं बता सकते हैं। वो आप खुद से पूछो कि आपको एल्गी आता है क्या, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है क्या, जेनेटिक्स आता है क्या। नहीं आता ना, सही से नहीं आता ना, ये चीज़ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर नहीं आता ना, पढ़ लो, एग्जाम में आएगा और सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। और चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।